अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम सूरह मुज़्ज़मिल की आखिरी आयत को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिमा अन सयकून। सबसे पहले आपने आइन और अलिफ में फ़र्क लाजमन रखना है। आइन जो है हलक के दरमियान से निकलती है, अलिफ जो है हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। आइन को हड्डी से अदा करें, बीच से, थ्रोट के बीच से अदा करें, गले के दरमियान से अदा करें। अलिमा नून को छुपाएं, नून के बाद सीन होती है। जब भी नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा आएगा, सीन जो है हुरूफ इक्फा में से, तो आपने नून को छुपा के अदा करना है। सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा। नून साकिन के बाद काफ आएगा, तब भी नून को छुपाएंगे। मीम साकिन के बाद मीम आएगी, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। रूल्स ऑफ मीम साकिन ने हमने सारे कवायद किए थे कि कब मीम साकिन के बाद कौन सा हरूफ आएगा, तो कब हमने गुन्ना करना है, कब हमने छोड़ देना है। मिनकुम मर्ज़ा व आखरून। अच्छा, यहाँ पर जो है ला पे हमने स्टॉप नहीं करना होता। ला का मतलब होता है नहीं, मुझ पे मत रुकें, ठीक है। मर्ज़ा व आखरून यज़रिबून। खौ मोटा होता है, रॉ के ऊपर अगर पेश या जबर आ जाएगी तो रॉ को हम मोटा अदा करेंगे। यज़रिबून में ज़ौद मोटा है, रा बारीक है, क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है। सिर्फ जबर और पेश पे रॉ मोटी अदा होगी, ज़ेर पे बारीक अदा होगी। व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़। रॉ मोटी, ज़ौद मोटा। फिल अर्ज़ यब्तगून। बा साकिन होती है तो हमने आवाज़ को लौटाना होता है। हमने 5 जो है लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स हमने कौन से सीखे थे? क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हुरूफ होते हैं, जिन पे अगर सुकून की निशानी आ जाएगी तो हमने वहाँ पर आवाज़ में लर्जिश पैदा करनी होती है, आवाज़ को लौटाना होता है। कैसे? यब्तगून मिन फ़ज़्लिल्लाहि। अब यहाँ पर भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, लिल्लाहि करके पढ़ लेते हैं। अल्लाह का नाम हर हाल में जो है मोटा नहीं होता। अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर या पेश आएगा तभी हम अल्लाह के नाम को मोटा रखेंगे, वरना ज़ेर के साथ अल्लाह का नाम बारीक अदा होता है। ज़ौद को मोटा रखें, अल्लाह के नाम को बारीक रखें। कैसे? फ़ज़्लिल्लाहि, फ़ज़्लिल्लाहि व आखरून। ला पे मत रुकें, खौ को मोटा अदा करें। व आखरून युक़ातिलून। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि यहाँ वाला ये जो अलिफ है, क़ाफ़ के साथ अलिफ है, उसको हमने मोटा रखना है या बारीक रखना है। क्योंकि अलिफ से पहले देखें, क़ाफ़ मोटे हुरूफ मुस्तअलिया में आता है। हुरूफ मुस्तअलिया समझना है तो मोटा हुरूफ तो आपको पता है ना, बोल्ड लेटर मोटा, जिसको हमने मोटा अदा करना है। तो क़ाफ़ मोटा है, उसके साथ जो अलिफ अटैच है हमने उसको भी मोटा अदा करना है। ये हमने अलिफ के रूल्स में पढ़ा है। जो हमने एक क्लास ली थी तजवीद कोर्स में, अलिफ लैम रॉ कब मोटे अदा होते हैं, कब बारीक अदा होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलिफ जो है बारीक हुरूफ के साथ बारीक अदा होता है, मोटे हुरूफ के साथ मोटा अदा होता है। तो हम इसको युक़ा नहीं पढ़ सकते, इसको हमने पढ़ना है युक़ातिलून। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। अगेन यहाँ पर अल्लाह का नाम बारीक रखेंगे, लाम पे ज़ेर है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। अब ये भी फ़ाक़ नहीं है, ठीक है। ये वाला अलिफ क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि क़ाफ़ साकिन है, साकिन हुरूफ हमेशा पीछे वाली निशानी के साथ मिला के अदा करेंगे। फ़ा, क़ाफ़, ज़बर फ़क़, क़ाफ़ साकिन पे कलकला करें, ये हुरूफ क़लक़ला में से आता है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात। अब इसको भी काफ़ी लोग जो है सलावात कर लेते हैं, सलावात नहीं है। यहाँ पर देखिए, लाम खड़ी ज़बर ला है, वाव पे कोई हरकत निशानी नहीं है, तो आपने इस वाव को छोड़ देना है, लाम खड़ी ज़बर ला को अदा करना है। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, अलिफ खड़ी ज़बर आ है, ठीक है। अलिफ पे कोई हरकत या निशानी आती है तो हम उसको हमज़ा कहते हैं। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, ता, जा पेश, तो जा ज़बर ज़।
اب یہاں پر واو ہے، الف ہے، لام ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ان سب حروف کو چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ تا کو ہم نے زا شد کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہے. تا زا پیش تو زا زبر زا، کاف کھڑی زبر کا، تا زبر تا. یہاں پر واو کو بھی چھوڑ دیں کہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، قاف ساکن پہ کلکلا کریں، زود کو موٹا رکھیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ کا نام یہاں پر میں نے موٹا ادا کیا. کیوں موٹا ادا کیا؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر پیش ہے. زیر ہوتی تو باریک رکھتے، پیش ہے تو موٹا رکھیں گے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قاف موٹا، را موٹی، زود موٹا. زن ہے تنوین یعنی دو زبر کے بعد ہے تو یہاں پر حروف حلقی ہے یعنی اظہار کریں گے، زن کو ظاہر کریں گے. قرضن حسنا، تو ہے نون زبر نا پہ رک رہی ہیں یعنی حسنن کے بدلے حسنا کر کے ادا کریں گے. یہ بھی رول ہے، سیمبل آف اسٹاپس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی تنوین یعنی دو زبر پہ ہم رک رہے ہیں تو دو زبر کے ایک زبر کٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا نون الف زبر نا، حسنا. سانس لیں گے پھر آگے پڑھیں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تقدموا لِأَن، یمز لے ہے، الف نون زبر ان ہے، ٹھیک ہے. اب ان بھی نہیں پڑھ سکتے، فا ہے، حروف اکفا میں سے ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے لِأَنفُسِكُمْ. میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی گناہ کریں. لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اب یہاں پر خو ہے، نون ساکن کے بعد خو ہے تو نون ساکن کو ظاہر کریں گے. خیر تجدو، را دو زیر کے بعد تا ہے تو اکفا کریں گے، اکفا یعنی چھپائیں گے. خیر تجدوہ عند اللہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، نون کو چھپائیں گے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اللہ کو موٹا رکھیں گے. عند اللہ ہو خیر و، اچھا یہاں پر دیکھیں را دو زبر کے بعد واو ہے. ادغام کا قاعدہ آپ نے سیکھا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے جب بھی تنوین کے بعد واو آئے گا تو ہم نے وہاں پر گناہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے جا کے ناک سے ادا کریں. خیرا و اعظم اجرا، الف عین دونوں کو الگ رکھیں. اجرن پہ رک رہے ہیں، جیم ساکن پہ کلکلا کریں، را زبر را کر کے ادا کریں کیونکہ یہاں پر تو ہے. اجرو واستغفر اللہ، سیم طریقے سے یہاں پر تو ہے، اسٹاپ کریں گے، اللہ کا نام موٹا رکھیں گے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، نون مشدد ہر حال میں گناہ ہوتا ہے، یہ آواز کو ناک سے ادا کریں گے، اللہ کا نام موٹا رکھیں گے. ان اللہ، غین موٹا ہے، را دونوں موٹی ہیں، ٹھیک ہے. میم دو پیش پہ رک رہے ہیں تو میم ساکن ہو جائے گی. ان اللہ غفور رحیم. چلیں جی ماشاء اللہ سے یہاں پر سورہ مزمل کمپلیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.